तो आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम में जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है प्रोसेस मैनेजमेंट। इसके सब टॉपिक्स जो हम आज कवर करेंगे वो है प्रोसेस, उसकी डेफिनेशन, पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक और प्रोसेस स्टेट्स। सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेस की। तो प्रोसेस होती क्या है? प्रोसेस एक्चुअली होती है एक प्रोग्राम जब वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो उसे हम एक प्रोसेस बोलते हैं। उससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रोग्राम क्या होता है। जनरली जो भी कोडिंग आप करते हो, चाहे वो C++ में कर रहे हो, सी में कर रहे हो, जावा में कर रहे हो, किसी में जो भी कोड आप लिख रहे हो, चाहे वो एक लाइन का कोड हो या फिर मल्टीपल लाइंस का कोड हो, उसे हम प्रोग्राम बोलते हैं। और जब उस प्रोग्राम को हम चला देते हैं, जब वो एग्जीक्यूशन में होता है, तो तब हम उसको प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रोसेस स्टेट्स। अब जो एक प्रोसेस है वो अलग अलग स्टेट से निकलती है। ये 5 स्टेट्स होती हैं। तो वो स्टेट्स क्या है वो हम देखते हैं। सबसे पहली स्टेट है स्टार्ट। स्टार्ट स्टेट कब आती है? जब हम एक प्रोसेस को क्रिएट करते हैं। जैसे ही हम एक प्रोसेस को क्रिएट करते हैं तो उसकी जो पहली स्टेट जहाँ पे वो जाती है वो होती है उसकी स्टार्ट स्टेट। नेक्स्ट है रेडी स्टेट। रेडी स्टेट कब आती है? जब एक प्रोसेस जो कि क्रिएट हो चुकी है और उसको अपने रिसोर्सेज मिल जाएं, जिन रिसोर्सेज को लेके वो चलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि एक प्रोसेस है जिसको किसी चीज़ को प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट करवाने के लिए प्रिंटर की ज़रूरत होगी। प्रिंटर पहले से ही किसी प्रोसेस ने अगर लिया होगा तो इस प्रोसेस को अभी वो रेडी स्टेट में नहीं जाएगी जब तक वो प्रिंटर का जो रिसोर्स है वो उसके नहीं मिल जाता। तो जब वो रिसोर्सेज जो भी एक प्रोसेस को चाहिए हों, जब उसको मिल जाते हैं और वो चलने के लिए रेडी है, चली नहीं है अभी, चलने के लिए रेडी है, तो तब हम उसको बोलते हैं कि वो रेडी स्टेट में है। नेक्स्ट है रनिंग स्टेट। जब वो रेडी वाली प्रोसेस को हम प्रोसेसर एलोकेट कर देते हैं या फिर रैम एलोकेट कर देते हैं, जब वो चलना शुरू हो जाती है तब उसको हम बोलते हैं रनिंग स्टेट। और वो रनिंग स्टेट में उसको लेके आता है ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलर। ये जो टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलर का, ये हम नेक्स्ट वीडियोस में इसको भी कवर करेंगे डिटेल में। शेड्यूलर का वैसे बेसिकली मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। शेड्यूलर का काम होता है प्रोसेसेस को शेड्यूल करके उनको लेके आना प्रोसेसर तक, ताकि ऐसा ना हो कि सारी की सारी प्रोसेसेस इकट्ठी ही प्रोसेसर के पास आ जाएं। उनको तरीके से प्रोसेसर तक पहुंचाना, ये काम होता है शेड्यूलर का। नेक्स्ट स्टेट है वेटिंग स्टेट। अब वेटिंग स्टेट कब आती है? इसमें 2 चीज़ें थोड़ी समझने वाली हैं। अगर एक प्रोसेस रन हो रही है, बीच में कोई इंटरप्ट आ गया और उस प्रोसेस को हमें बंद करना पड़ा, तब वो वापस चली जाएगी रेडी स्टेट में। पर अगर कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस आ गई तो हम क्या करते हैं, जो पहली वाली प्रोसेस चल रही होती है उसको वेटिंग पे डाल देते हैं। वेटिंग पे डालने का मतलब कि ये नहीं है कि उसको हमने उसकी जो जितनी भी प्रोग्रेस हुई है सबको ख़त्म कर दिया। अगर वो 50% कंप्लीट हुई है तो 50% वो कंप्लीट रहेगी। जैसे ही जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो कंप्लीट होकर निकल जाएगी, रनिंग स्टेट से निकल जाएगी, तो ये जो वेटिंग वाली प्रोसेस है वो दोबारा से रनिंग स्टेट में आ जाएगी। लास्ट जो स्टेट है वो है टर्मिनेटेड या फिर एग्जिट स्टेट। जब एक प्रोसेस ख़त्म हो जाती है, उससे हम मेमोरी और प्रोसेसर जो है जो उसको एलोकेट किया होता है उससे वापस ले लेते हैं, तब हम उसको एग्जिट स्टेट में भेज देते हैं। इसका मतलब है कि उस प्रोसेस का जो काम है वो ख़त्म हो गया हो। ये एक डायग्राम है जिससे आपको थोड़ा बेटर समझ में आएगा। फर्स्ट स्टेट है स्टार्ट स्टेट। जब एक प्रोसेस क्रिएट हो रही है, क्रिएट होने के बाद हम उसको भेज देते हैं रेडी स्टेट में। रेडी स्टेट में वो कब जाती है? जब उसको अपने रिसोर्सेज जो उसको चलने के लिए चाहिए वो सारे मिल जाते हैं। रेडी स्टेट में जाने के बाद वो जाती है रनिंग स्टेट में। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, रनिंग स्टेट में कि वो एग्जीक्यूट हो रही है, प्रोसेसर में चल रही है। अब जैसे मैंने पहले बताया था कि इसमें 2 सिनेरियोज हो सकते हैं कि प्रोसेस जो है वो सीधी रेडी स्टेट में भी जा सकती है या फिर वेटिंग स्टेट में जा सकती है। अब वो रेडी स्टेट में कब जाएगी? जब प्रोसेस को बंद कर दिया जाए या फोर्सफुली कोई प्रॉब्लम आ जाए, कुछ हो जाए, तो तब वो रेडी स्टेट में चले जाएगी। इस केस में उसकी कोई भी प्रोग्रेस जो है वो सेव नहीं होगी। पर जब कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस आ जाती है तो इस रनिंग प्रोसेस को हम वेटिंग स्टेट पे भेज देते हैं। यहाँ पे उसकी जितनी भी प्रोग्रेस हुई है उसको सेव कर देते हैं, ताकि हम जब नेक्स्ट टाइम उसको चलाएं
तो अगर वो 50% हुई है तो नेक्स्ट टाइम से वो 51% से शुरू हो जाएगी। और जब ये रनिंग स्टेट में प्रोसेसेस ख़त्म हो जाती हैं, जब वो अपना काम उन्होंने कंप्लीट कर लिया, तब उसको हम भेज देते हैं टर्मिनेटेड स्टेट पे। नेक्स्ट टॉपिक है पीसीबी। अब पीसीबी क्या है? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। अब प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का एक्चुअली में काम क्या है? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो है वो एक प्रोसेस को अपनी आइडेंटिटी देता है। जैसे कि अगर आपकी आइडेंटिटी की बात करें तो आपका एक नाम है, आपकी क्लास है, आपका फादर नेम है, मदर नेम है, इस तरह से बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो हम आपके बारे में बता सकते हैं कि ये आपकी पहचान है। उसी तरह से प्रोसेस की भी एक आइडेंटिटी होती है। उसकी आइडेंटिटी को सेव करने के लिए एक ब्लॉक हम बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। जब भी एक प्रोसेस क्रिएट होती है, जब वो स्टार्ट स्टेट पे जाती है, जब भी वो क्रिएट होती है, उसके साथ ही उसका प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक भी बन जाता है। अब ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में होता क्या है, ये इसकी डेफिनेशन है, ये आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन है प्रोसेस की, वो सारी इस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में सेव रहती है। अब इसका डायग्राम थोड़ा सा देखेंगे। अब वैसे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम कुछ चीज़ों को देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ हो सकती है। सबसे पहली चीज़ है प्रोसेस आईडी। जैसे आपका रोल नंबर होता है, आपकी अपनी आईडी है रोल नंबर, वैसे ही प्रोसेस की आईडी होती है, ताकि हम पहचान पाएँ कि ये प्रोसेस का कौन सा नंबर है। नेक्स्ट है प्रोसेस स्टेट। अब प्रोसेस स्टेट क्या है? जो 5 स्टेट्स हमने पहले पढ़ी हैं कि वो जो प्रोसेस है वो कौन सी स्टेट में चल रही है, वो जैसे जैसे उसकी स्टेट चेंज होती जाएगी वैसे वैसे ये पीसीबी में उसकी प्रोसेस स्टेट भी चेंज होती जाएगी। नेक्स्ट है पॉइंटर। पॉइंटर हमें ये बताता है कि ये प्रोसेस कहाँ पे है। कहाँ पे है का मतलब कि इससे पहले कौन सी प्रोसेसेस चल रही हैं और इसके बाद कौन सी चलने वाली हैं, मतलब इसकी जो पोजीशन है उसको हमें उसका पॉइंटर बता रहा है। नेक्स्ट है स्टोरेज। स्टोरेज हमें ये बताता है कि ये प्रोसेस जो है वो कितनी स्टोरेज लेगी चलने के लिए। उसके बाद है मेमोरी लिमिट। मेमोरी लिमिट हमें ये बताता है कि जो प्रोसेस है जिसको हमने कहीं पे स्टोर किया हुआ है वो कितनी से कितनी पोजीशन के बीच में स्टोर्ड है। फॉर एग्जांपल कि अगर एक हमारे पास हार्ड डिस्क है, उसमें हमने नंबर दिए हुए हैं 1 to 100, तो ये जो मेमोरी लिमिट है वो हमें बताएगी कि जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे अगर जो उसका बेस लिमिट है वो है 10 और उसका अपर लिमिट है 100। अब इसका कहने का मतलब कि वो जो प्रोसेस है वो 10 KB से शुरू हो रही है, 100 KB तक जा रही है। इसका मतलब उसका टोटल साइज़ जो हुआ वो हुआ 90 KB। तो ये इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे स्टोर होती है। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ फाइल्स। लिस्ट ऑफ फाइल्स होता है जैसे कि हमने बात करी थी कि अगर हम एक प्रिंटिंग की प्रोसेस को चलाते हैं तो उसको क्या चाहिए होगा, एक प्रिंटर चाहिए होगा। इसी तरह से अलग अलग प्रोसेसेस हो सकती हैं जिनको चलने के लिए अलग अलग चीज़ें चाहिए होंगी, तो इनको हम बोलते हैं लिस्ट ऑफ फाइल्स। और जैसे मैंने पहले बताया, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का लाइफ टाइम उतना ही होता है जब तक प्रोसेस चलती है। जब प्रोसेस एक ख़त्म हो जाती है उसके साथ ही उसका एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो होता है, जो बना होता है शुरू में, वो भी ख़त्म हो जाता है। थैंक यू। अगर इसके बारे में आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे मैसेज करिए। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम